हेलो गुड इवनिंग। न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संयोजकता अर्थात वैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्याएं अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर के बीच क्या अंतर होता है। तो चलिए इसे जानते हैं। तो देखिए, पहला अंतर यह है कि किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर सकता है, किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर सकता है या फिर साझेदारी कर सकता है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अर्थात किसी एक तत्व के किसी एक परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर सके या फिर त्याग कर सके या ग्रहण कर सके, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं उसके पास अभिक्रिया करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, और अभिक्रिया करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा या फिर आपस में साझेदारी करेगा। जबकि ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो होता है किसी अणु में किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की गणना करते समय, किसी अणु में किसी परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन की गणना करते समय उस परमाणु पर जो आवेश प्रतीत होता है उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अर्थात किसी अणु का है तो किसी यौगिक में किसी एक परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन की गणना करते वक्त उस परमाणु के ऊपर जितना आवेश प्रतीत होता है, अब आवेश का है तो प्लस धन आवेश भी हो सकते हैं और ऋण आवेश भी हो सकते हैं या फिर उदासीन भी हो सकते हैं। तो आवेश जो प्रतीत होता है उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अर्थात ये जो हो गया ये यानी कि कितना किसी के पास अभिक्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है यानी कि अणु का है तो यौगिक में किसी एक परमाणु के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन की गणना करते वक्त जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश प्रतीत होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। दूसरा इसमें यह अंतर है कि संयोजकता एक विशुद्ध संख्या है जिसमें कोई भी धन चिन्ह या फिर ऋण चिन्ह नहीं होता है। अर्थात संयोजकता में ना कोई धन चिन्ह होता है और ना ही ऋण चिन्ह होता है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग धन चिन्ह या फिर ऋण चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, यानी व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात जो संयोजकता होता है उसमें कोई भी धन चिन्ह या फिर ऋण चिन्ह नहीं होता है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह मौजूद रहता है। तीसरा इसका अंतर है कि संयोजकता का मान हमेशा पूर्णांक होता है। जो संयोजकता होता है उसका मान हमेशा पूर्णांक रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही पूर्णांक में रहेगा। जबकि ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य या भिन्नांक भी हो सकता है, यानी कि जो संयोजकता है ये हमेशा पूर्णांक में रहेगा, जबकि ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य भी हो सकता है और भिन्नांक भी हो सकता है। भिन्नांक है तो बट्टा में 2/3 4/5 इस तरीका के भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। चौथा इसका अंतर है किसी यौगिक में किसी तत्व की संयोजकता शून्य नहीं होती। अर्थात किसी भी यौगिक जब बना लेगा कोई तत्व तो उस यौगिक में तत्व की जो संयोजकता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि किसी यौगिक में किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो शून्य हो सकती है। वो क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। अर्थात संयोजकता जो है किसी यौगिक में किसी तत्व की संयोजकता शून्य नहीं हो सकती है, जबकि किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य भी हो सकती है। तो ये था संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या के बीच कुछ प्रमुख अंतर। अब इसके हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।